हेलो, हमारे चैनल में वापस स्वागत है, जहां हम अपने जीवन को बेहतर बनाने और पॉजिटिव परिवर्तन को अपनाने के बारे में हैं। आज हम 9 हैबिट्स टू अडॉप्ट इन 2024 डाइव कर रहे हैं। अब मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं, 9 हैबिट्स क्यों? 10 हैबिट नहीं? अच्छा, हम मानते हैं कि क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी में विश्वास है और ये हैबिट्स वास्तविकता में आपके लाइफ को बदल सकती है और उसे आगे बढ़ा सकती हैं। इस इनक्रेडिबल लिस्ट में डाइव करने से पहले, अगर आपने अब तक नहीं किया है, तो मेक श्योर आप लाइक बटन को दबा दें और सब्सक्राइब करें ताकि आप कभी भी हमारे पास रखे गए फैंटास्टिक कंटेंट को छोड़ न जाएं। ठीक है, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, मेडिटेट। मुझे पता है कि यह बहुत ही कॉमन लगता है, लेकिन ये ठीक काम करता है। मैं जानता हूँ क्योंकि मैंने ये किया है। और मुझ पे विश्वास करो, जो लगातार मेडिटेट करता है, वो आपको इसके लायक होने के बारे में कहेगा। क्या आपने कभी यह सोचा है कि इसका कारण क्या है? मैं नहीं कहूँगा कि यह हमेशा पीसफुल है, क्योंकि मैं मेडिटेट कर रहा हूँ। बहुत सारे विचार हैं, ये बस इर्क सी है। लेकिन क्या इसका अर्थ है कि मुझे इसे बंद कर देना चाहिए? नहीं, मुझे अपने विचारों को एक बेहतर तरीके से जड़ना है। आज मैं उन विचारों से फ्रस्ट्रेटेड कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं हार नहीं मानता, तो मैं अगले 30 डेज में पीसफुल और ग्रेटफुल हो जाऊंगा। जो भी आत्मा के साथ सच्ची पीस प्राप्त करने के लिए चाहिए, यही लक्ष्य है। नंबर 2, योगा। योगा को 2024 में अपनाने का यह एक गहरा महत्व है। इसके शारीरिक लाभों के पार, योग स्वास्थ्य के प्रति एक समृद्धिक दृष्टिकोण के रूप में कार्य करता है, जो फिजिकल और मेंटल दोनों को समाधान करता है। योगा का स्वीकृति करना शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए विभिन्न आसनों और प्राणायाम के माध्यम से फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ और स्टैमिना को बढ़ावा देता है। इसके अलावा यह मेंटल पीस को बढ़ावा देता है और स्ट्रेस को कम करके तेज लाइफस्टाइल में समरूपता को बनाए रखने में मदद करता है। योगा का अभ्यास चट पर सीमित नहीं होता है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में सकारात्मक दृष्टिकोण और ध्यान की मार्गदर्शन करता है। योगा को अपने लाइफ का एक हिस्सा बनाना। 2024 में हमारा लक्ष्य समग्र स्वास्थ्य, मेंटल रेजिलियंस और एक और पूर्ण और संतुलित जीवन की ओर एक पाथ प्रदान करता है। 3, स्टार्ट वन स्मॉल साइड हसल। कुछ लोग वो कर रहे हैं जो उन्हें पसंद है, लेकिन बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं जो उन्हें अपने जीवन को बचाने के लिए करना पड़ता है। और एक साइड हसल का होना अपने बौद्धिक स्वस्थता को बनाए रखने के लिए बहुत अच्छा है। ये दोनों तरफ काम करता है। अगर आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं, तो आपका साइड हसल एक शौक को मोनेटाइज करना हो सकता है। अगर आप अपने शौक का पालन कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई पैसा नहीं कमा रहे हैं, तो आप अपने बिल्स भरने के लिए एक साइड हसल शुरू कर सकते हैं। 4, ट्राई मिनिमाइजिंग डिजिटल कॉन्टैक्ट। तुम्हें ये कितनी बुरी तरह से करने की आवश्यकता है, इसका तुम्हें कोई अंदाज नहीं है। मैं एक नशे में हूँ। मैं इंस्टाग्राम बंद करने के लिए डीएक्टिवेट करता हूँ, लेकिन घंटों तक यूट्यूब शॉर्ट्स पर स्क्रॉल करता हूँ। तकनीक के गुलाम होना बेहद कठिन है। मैं तकनीक को कई कारणों से पसंद करता हूँ, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है कि जब रील्स देखने की बात आती है, तो मेरे पास कोई विल पावर नहीं है। मैंने कई मेथड आजमाए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि व्यस्त रहना ही एकमात्र चीज़ है जो काम करती है। क्योंकि जैसे ही मैं खाली बैठता हूँ, मेरे हाथ ऑटोमैटिकली इंस्टाग्राम, यूट्यूब या नेटफ्लिक्स को खोल लेते हैं। तो मैं तुम्हें कहूँगा कि तुम व्यस्त रहो, और अगर तुम्हारे पास बेहतर सुझाव हैं, तो कृपया कमेंट में मुझे बताएं। मैं बहुत ग्रेटफुल रहूँगा। इसके अलावा कि 2024 में हमें अपनाने चाहिए एक और हैबिट की याद दिलाता है। 5, बी ग्रेटफुल। लोग मुझसे कहा करते थे कि मैं एक आशावादी व्यक्ति हूँ, लेकिन मुझे यकीन मत करो, मैंने अब तक इस पर विश्वास नहीं किया। मुझे ऐसा लगता था कि मेरा जीवन बहुत ही बुरा है और सब कुछ मेरे साथ बुरा होता है। लेकिन अचानक मैं ये कैसे डेवलप कर लिया कि जब भी कुछ बुरा या अनायास होता है, मेरा तत्काल प्रतिक्रिया ये है, इसमें कोई कारण होना चाहिए। शायद कुछ अच्छा होने वाला है और यह इसी रास्ते से बना हुआ है। तुम मुझे पागल कह सकते हो, लेकिन मैं इसे दिन भर चीज़ों के बारे में रोने की बजाय मुझे इससे बेहतर मिलता है। 2023 में कुछ हुआ। मेरे साथ 3 बार धोखा हुआ, वजन बढ़ा, बाल गिरा, लोगों को दूर किया और ऐसी बहुत कुछ। तो अब मैं उस स्थिति को मन में फिर से बनाने की बजाय अत्यंत कृतज्ञ रहा हूँ। तुम जानते हो, एक्सेप्ट और एब्रेस माइंडसेट, ये सहायक है। 6, हैव अ रूटीन। पहले, एक सुबह की रूटीन बनाएं। बस एक रूटीन होना चाहिए जब भी आप उठें। क्या आपका समय सब कुछ करने के बजाय करने के लिए तय होने में चला जाता है? मेरा होता है। मेरे मन में कई काम हैं,
लेकिन जब मैं बैठता हूँ कि कुछ करने के लिए तो मुझे थका देता है। इसलिए इससे बेहतर है कि एक रूटीन हो। अपने दिन की योजना बनाएं। यहाँ क्या करना है इसका एक विचार होना काम नहीं करता। जैसे कौन रोकेगा मुझे रील्स देखने से? लेकिन एक योजना के साथ मेरे दिमाग में एक छोटी सी आवाज होगी जो मुझे समझाएगी कि योजना का पालन करें, और 15-30 मिनट के बाद धीरे धीरे मैं स्विच कर जाऊंगा। देखो, ये पूरे दिन को बर्बाद करने से बहुत बेहतर है। बिना दिशा होना बेकार है, और रूटीन एक सुरक्षित स्थान है जहां मुझे रहने में अच्छा लगता है। 7. मेक रूम फॉर एरर। त्रुटि के लिए जगह बनाएं। सोच का सार है कि आपको सही होने की उम्मीद करना बंद करें। आपके 366/366 दिन सकारात्मक नहीं होने चाहिए। 300 भी चलेगा, या 250 भी, या 200, मुझे नहीं पता, आप तय करें। लेकिन 366/366 विचारधारा बेवकूफाना है। एक विश्राम आवश्यक है, ठीक है? यह एक विकल्प नहीं, बल्कि एक बाध्यकारी चीज है। आप 166 आराम के दिनों के कारण 200 दिनों के लिए अपनी सर्वोत्तम देंगे। और विश्राम का मतलब विश्राम है, ठीक है? जैसे कि सोना, आत्म देखभाल, गाने सुनना, दोस्तों और परिवार से बातचीत करना और बाहर जाना। 4 घंटे रील स्क्रॉल करके और कहने का प्रयास करना कि मैंने विश्राम किया है, यह व्यर्थ बकवास के साथ मन को भरना कहलाता है। यह आपको और अधिक अप्रभावी बना देगा। आप 15 मिनट या 1 घंटे के लिए स्टैंड अप कॉमेडी देख सकते हैं, या फिर एक फिल्म देखें, या 30 मिनट तक रील स्क्रॉल करें। विश्राम के नाम पर स्क्रीन में फंसे रहना मत कहो। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। 8. ट्राई लिमिटिंग शुगर इनटेक एंड सी व्हाट हैपन्स। मैंने ऐसा कभी नहीं किया है, लेकिन मैं बहुत वाइट शुगर का कंज्यूम करता हूँ। सीधे सफ़ेद चीनी नहीं, बल्कि कैंडी, ओरियोज, केक, कॉफ़ी, चाय और अन्य रूपों में। और मुझे वज़न बढ़ रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों इसे एक कोशिश ना दूं। आप भी कोशिश कर सकते हैं। अगर आपने पहले किया है तो मुझे बताएं कि क्या हुआ। लोग मुझे बता रहे थे कि मेरे एक्ने ठीक हो जाएंगे, मैं वाटर वेट घटा दूंगा, और कुछ और। जब मेरे पास कुछ वास्तविक अनुभव होगा तो मैं इसके बारे में एक अलग वीडियो बनाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही है। अगर आप इन आदतों के बारे में मेरी तरह उत्साहित हैं तो इस वीडियो को एक थम्स अप दें और नीचे कमेंट्स करें कि आप 2024 में कौन कौन सी हैबिट्स को कमिटमेंट देने का निर्णय ले रहे हैं। यह नहीं भूलें कि आप अगले वीडियो को न छोड़ें इस बदलते सफर पर। चलो एक दूसरे का समर्थन करें और इस वर्ष को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाने में सहायक हों। याद रखें, हर छोटी सी आदत बड़े परिणामों का हिस्सा बनती है। मुझे आप पर विश्वास है और मैं आपको अगले में मिलूंगा। जय हिंद।